तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ स्कूल की पढ़ाई में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टुडे करंट अफेयर। देखते हैं स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, अरविंद चित्तवरम ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरविंद चित्तवरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता। उन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने 2014 में अपना अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब और 15 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब अर्जित किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की संसद ने सुरक्षा तंत्र क्रेडिटिंग संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा तंत्र क्रेडिटिंग संशोधन विधेयक 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन से संबोधित हित करने के देश के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल वर्किंग डे किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अप्रैल 4 तारीख को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पैदल दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने साबित लॉन्च वाहन का उपयोग करके ओफेक 13 जासूसी उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, इजराइल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजराइल ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सैबिट लॉन्च वाहन का उपयोग करके ओफेक 13 जासूसी उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरबत खालसा किसका अर्थ है सभी मंडलियां किससे संबंधित हैं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला, सिखों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरबत खालसा सिख समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सिखों खालसा के सभी गुटों की एक पारंपरिक सभा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संगठन ने आकाश वेमन सिस्टम AWS के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, हमारा BDL। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का डायोनेमिक्स लिमिटेड BDL ने भारतीय सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश वेपन सिस्टम AWS के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 8,161 करोड़ रुपए पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 मार्च 2023 को HWO द्वारा किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 29 मार्च 2023 को हू में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में घोषित किया, जो बीमारी को खत्म करने और उनको सदियों लंबे अभियान के बाद थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने वेपन लोकेटिंग रडार WLR स्वाति एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेट्स एरे रडार सिस्टम विकसित किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आर वाला, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने हथियारों का पता लगाने वाले रडार WLR स्वाति को विकसित किया है, जो एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली है, जो अपनी सीमाओं को पार तोप खाने और रॉकेट आग के खतरे का मुकाबला करने के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने किस देश में 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, फिलीपींस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका रक्षा विभाग ने फिलीपींस ने 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला, भोपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस देश के साथ SLINEX अभ्यास करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला, श्रीलंका। SLINEX भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पूरे भारत में महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला अप्रैल 4 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है महावीर जयंती जो जैन तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है, 4 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा बैंक आर राजस्थान रॉयल्स का आधिकारिक डिजिटल बैंकिंग भागीदार बनने जा रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन आर वाला फिनो बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनो बैंक आर राजस्थान रॉयल्स का आधिकारिक डिजिटल बैंकिंग पार्टनर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का कृषि निर्यात 6.04% की वृद्धि दर के साथ कितनी राशि बढ़ा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा USD 43.37 बिलियन। ठीक है, इसका अब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का कृषि निर्यात 6.04% बढ़ाकर 43.37 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 40.90 अरब डॉलर था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बीमाकर्ता को 2022 से 23 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में नामित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला एक्सिस बैंक म्यूचुअल इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। तो भारतीय बीमा विनियामकों और विकास प्राधिकरण RDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2022 से 23 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में नामित किया गया और एक्सिस बैंक म्यूचुअल इंश्योरेंस और लिमिटेड नामित नहीं किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान किस PSU ने सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला जल यात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्षा मंत्रालय ने 11 अगली पीढ़ी के तटीय गश्ती जहाज़ों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइलें जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए किस कीमत पर भारतीय शिपयार्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 19,600 करोड़ रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्षा मंत्रालय MOD ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ों NGOPBS और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज़ों NGMBS के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्डों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाईकॉम सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा आर वाला 1924 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जाति विरोधी संघर्ष वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। वैकोम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को एक ट्रिलियन डॉलर पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 2047। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी वाला बहरीन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस से पहल की शुरुआत की है। आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।